प्रिय दोस्तों, आज मैं क्लास 11 का पहला लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन ब्रूकर टी वाशिंगटन के द्वारा रिटन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन, जिनका जन्म 1856 में और मृत्यु जो थी 1915 में हुई। लेट्स बिगिन। अबाउट द ऑथर। ब्रूकर टी वाशिंगटन, ए फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, was born in a poor Negro family in 1856। कह रहा है, ये लेखक के विषय में है जिसने यह माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यह चैप्टर, इसका अर्थ होता है एक शिक्षा के लिए, अपने शिक्षा के लिए उनका प्रयास जो रहा है, संघर्ष रहा है, उसी पर यह चैप्टर आधारित है। ब्रूकर टी वाशिंगटन मतलब इनके विषय में कहा है, कॉमा दिया है। ब्रूकर टी वाशिंगटन ए फेमस एजुकेशनिस्ट, एक प्रसिद्ध शिक्षित ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, माने यूनाइटेड स्टेट किसको कहते हैं? ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। वाज बॉर्न इन ए पुअर निग्रो फैमिली इन 1856 ईस्वी में ब्रूकर टी वाशिंगटन जी का जन्म गरीब निग्रो परिवार में, उत्तर अमेरिका के गरीब निग्रो परिवार में हुआ था। हिज अर्ली लाइफ वाज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हार्डशिप। उनकी शुरुआती जीवन वाज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, परिपूर्ण कठिनाइयों से भरा, एंड हार्डशिप, कठोर संघर्ष से भरा। व्हेन ही वाज 9 years old, जब वो 9 वर्ष के थे, ही बिगैन वर्किंग इन ए साल्ट फर्नेस एंड लेटर इन ए कोल माइन। मतलब कि जब वह 9 वर्ष के थे, ही बिगैन वर्किंग, वह आरंभ किए, इन ए साल्ट फर्नेस एंड लेटर, बाद में इन ए कोल माइन, मतलब कि नमक के भट्टी में पहले उन्होंने काम किया, बाद में कोयले के खान में। हियर यहाँ पर हियर्ड, उन्होंने सुना था अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के विषय में, जहाँ पर वह काम कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के विषय में सुना था। एज ही वाज ए मैन ऑफ आयरन विल्स, क्योंकि वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड, वह शिक्षित होने के लिए कठिन संघर्ष किए। लेटर, बाद में ऑन ही बिकेम फेमस एज ए सोशल रिफार्मर, बाद में वह सामाजिक सुधारक के रूप में, एजुकेटर एंड ए ग्रेट लीडर ऑफ निग्रो, माने निग्रो जाति के महान लीडर के रूप में उभरे। ही डाइड इन 1915, उनकी मृत्यु 1915 में हुई। उन्होंने क्या क्या लिखा? ही रोट सो मैनी बुक्स, उन्होंने इतनी किताब लिखे, बट हीज मोस्ट फेमस, लेकिन उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, एंड वैल्यूएबल ऑटोबियोग्राफी, उनका जो था आत्मकथा पर एक लिखे थे, अप फ्रॉम स्लेवरी, एंड दूसरा लिखे हैं माई लार्ज लाइफ। दिस वेयर पब्लिश्ड, ये जो पब्लिश हुए थे, अप फ्रॉम स्लेवरी एंड, ये 1901 में हुआ था, और माई लार्जर लाइफ हुआ था 1911 में। अबाउट द लेसन के विषय में देखिए। ब्रूकर टी वाशिंगटन एज ए बॉय, ब्रूकर टी वाशिंगटन जैसे कि एक जब लड़का थे, वर्कड इन ए कोल माइन इन मेल्डन, मैंने वह उस समय जब लड़का थे तो वह मेल्डन सिटी में कोयले के खान में काम करते थे। ही ओवरहियर्ड 2 miners, ही ओवरहियर्ड मीन्स छुप करके बतियाते हुए, ही ओवरहियर्ड छुप करके सुना, 2 miners 2 खनिक टॉकिंग बात कर रहे थे, अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल, माने काले और गोरे लोगों की बात चलती थी पहले, तो इसलिए गोरे लोगों के लिए एक अलग स्कूल होता है और काले लोगों के लिए तो कलर्ड पीपुल मीन्स होता है काले लोगों के लिए। वह स्कूल के विषय में बात करते हुए उन्होंने छुप करके बात करते हुए सुना था। द स्कूल सीम्ड, जब द स्कूल सीम्ड, स्कूल मालूम हुआ, टू हिम, उनको, टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस, माने वह ऐसा स्थान, महान, सबसे महान स्थान,
ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जब उन्होंने नाम सुना तो उनको मालूम हुआ कि सबसे महान स्थान है। एंड मोर एट्रैक्टिव माने उससे भी सुंदर देन इवन हेवन, जब माने उस स्कूल के विषय में जब सुने तो उनको यह मालूम हुआ कि स्वर्ग से भी कहीं सुंदर इस पृथ्वी पर यह स्कूल है। ही फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, उनके सामने, फेस्ड में सामने बहुत अधिक परेशानियाँ, एंड अल्टीमेटली सक्सेस्ड इन गेटिंग एडमिशन इन ए इंस्टीट्यूट, और बड़ा ही कठिन परिश्रम के बाद उनको इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला। द लेसन इंस्पायर, लेसन हमको सिखाता है अस दैट वी शुड नॉट बी deterred by the any odd difficulties and hurdles that may come in our way of realizing ambition। माने कोई भी कठिन से कठिन परिश्रम एम्बिशन में आपकी समस्या बाधा नहीं दे सकती। एडवर्टाइज ऑफ लाइफ आर लाइक ए डॉक्टर्स पिल, माने यह शिक्षा इतना देता है कि एक डॉक्टर की दवाई के लिए दवाई की तरह काम करता है। व्हिच आर बिटर, जो कि डॉक्टर की दवाई खाने में कड़वा, इन ए टेस्ट ऑफ बट स्वीट इन इट्स इफेक्ट, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए, वन डे, एक दिन, कहानी अब स्टार्ट हो रहा है, ऑटोबियोग्राफी। वन डे, एक दिन, वाइल एट ए वर्क इन ए कोल माइन, जब यह कोयले के कारखाने में खान में काम कर रहे थे, आई हैपेंड टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल, मैंने दो खनिकों को एक महान स्कूल के विषय में बातें कर छुप करके बातें करते हुए सुना। समवेयर इन वर्जीनिया, मैंने वह स्कूल कहाँ था? वर्जीनिया में था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह प्रथम समय था, दैट आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ ए स्कूल फॉर और कॉलेज दैट वाज मोर प्रिटेंटियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। मतलब कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये वह प्रथम समय, दैट जो इस समय, आई हैड एवर हियर्ड माने सुना, एनीथिंग किसी, अबाउट एनी काइंड इस प्रकार के स्कूल जो उनके सिटी में कॉलेज था उनके सिटी में, दैट वाज मोर प्रिटेंटियस, उससे सुंदर, दैन द लिटिल कॉलेज, दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल, जो काले लोगों के लिए इन हमारे शहर में बना था। माने कह रहे हैं कि जो हमारे लोगों के लिए जो स्कूल बना था उससे कहीं सुंदर स्कूल हमारे टाउन से सुंदर स्कूल, उस स्कूल का वर्णन किया। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, व्याख्या ऐसे कर रहे थे, इट सीम्ड, यह मालूम हो रहा था, टू मी, मुझको, क्या मालूम हो रहा था कि दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट पैलेस, माने वह स्कूल धरती का सबसे सुंदर स्कूल होगा। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर एट्रैक्टिव टू फॉर मी एट द टाइम, स्वर्ग में भी उनके लिए ऐसा नहीं मालूम प्रतीत हो रहा था, दैन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ वर्जीनिया, के तरह उनको नहीं, उसके तरह कोई स्कूल उसको मालूम नहीं हुआ था। अबाउट विच दीज, जिससे मेन वेयर टॉकिंग बात कर रहे थे, तो ऐसा समझ में आ रहा था कि हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ वर्जीनिया की तरह कोई स्कूल स्वर्ग में भी नहीं होगा। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने ठाना जाने को उस स्कूल में। ऑल्दो, यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, न मेरे पास कोई आइडिया विचार था। ऑल्दो, यद्यपि कि, आई हैड नो आइडिया, कोई मतलब मेरे पास विचार नहीं था। वेयर इट वाज और हाउ, और कैसे मेनी माइल्स अवे, बहुत माइल्स दूर था। और हाउ, और कैसे, आई वाज गोइंग टू रीच इट, और मैं कैसे यहाँ
जा रहा हूँ। आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन। माने आई वाज एक मेरे एम्बिशन के अंदर मेरे आई वाज वन फायर मेरे अंदर में एक आग सी लग गई, कॉन्स्टेंटली आग सी लग गई, विथ ऑन एम्बिशन इच्छा की, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और एंड दैट वाज गो टू हैम्पटन। दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट। और मैं किस तरह से हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को जाऊं, यही दिल में एम्बिशन, आशा उनके दिल में हमेशा जगी रहती थी। इन द फॉल ऑफ 1872, मैंने फाल का मतलब वो पतझड़ ऋतु की बात कर रहा था कि इन द फॉल ऑफ 1872 का पतझड़ ऋतु था। आई डिटरमाइंड, अपने निश्चित किया, टू मेक एन इफोर्ट टू गेट देयर, और मैं का प्रयास किया वहाँ गेट जाने के लिए। माई मदर वाज ट्रबल्ड, मेरी माँ परेशान थी, विथ ए ग्रेव फियर, माने आंतरिक रूप से भयभीत थी। दैट आई वाज स्टार्टिंग, उस समय आई वाज स्टार्टिंग, मैं कर रहा था, आउट ऑन ए विल्ड गुड चेज, मतलब कि जब मैं इस प्रयास को करने जा रहा था तो माता मेरे को मूर्ख की तरह समझ में आ रही थी। एट एनी रेट, किसी तरह से, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड, माने किसी तरह से आधे मन से, कॉन्सेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट, मेरी आज्ञा उनकी आधे मन से मिली और मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, विथ विच टू बाय, जिससे मैंने क्लोथ कपड़े, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, जो मैं अपनी यात्रा के खर्चे को वहन कर सकूँ, कम पैसे थे। माई ब्रदर जॉन, उनके भाई का नाम जॉन था, जॉन हेल्प्ड मी, उनकी मदद किया। ऑल दैट ही कुड, जो कर सके, बट ऑफकोर्स, वास्तव में, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन इससे उसको काफ़ी राहत नहीं पहुंचने वाली। प्रिय दोस्तों, ये पेज नंबर 8 का इसके अगले वीडियो में मैं डालूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना के साथ मैं अगला वीडियो, फाइनली द ग्रेट डे केम, मैंने यहाँ से डालना प्रारंभ करूँगा। आप आगे इसको ध्यान से दें, ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।